जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। नए साल से हर महीने एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। स्कूल, कॉलेजेस और इसके अलावा पीएससी और व्यापम की परीक्षाओं में लगभग 12 लाख से भी ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोरोना के 3 साल बाद 2023 की शुरुआत ऐसा होगा कि हर महीने आपको परीक्षाएं देखने को मिलेंगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षाओं में 12 लाख से भी ज़्यादा छात्र जो है इसमें सम्मिलित होने की संभावना है। 3 साल बाद एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न भी बदल दिया गया है, तो एग्ज़ाम का पैटर्न भी बदला जाएगा। परीक्षा में जो है सवाल 100% पूरे जो है सिलेबस से पूछे जाएंगे। तो इस तरह की ये खबर है। यहाँ पर आप देखेंगे कि परीक्षा केंद्र में जाकर जो है परीक्षार्थियों को एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये स्कूल कॉलेजेस की बात की जा रही है, जो ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड में जो एग्ज़ाम लिया गया था, तो इस बार ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और जो है परीक्षा केंद्र में जाकर ही सभी परीक्षार्थियों को एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से आयोजित 10वीं बारहवीं की बोर्ड परीक्षा में देख सकते हैं 6.5 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार यानी कि छात्र, और इसके अलावा जो उच्च शिक्षा विभाग में 4 लाख से ज़्यादा छात्र जो है शामिल होंगे। वहीं पीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में 1.25 लाख से भी 1 लाख से ज़्यादा, और व्यापम की परीक्षाओं में जो है 1 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी शामिल होने की संभावना है। जनवरी में ही 10वीं 12वीं बोर्ड के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। इसमें 3 साल बाद बाहरी परीक्षक छात्रों का वाइवा लेंगे, ठीक है, जो एक्सटर्नल आते हैं वो। इस तरह की यहाँ पर बातें की गई है। अभी तक स्कूल वाले ही प्रैक्टिकल एग्जाम लेकर जो है नंबर बोर्ड को भेज देते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे सीजीपीएससी में सिविल सेवा एग्जाम के साथ ही फरवरी में सिविल जज भर्ती परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। तो ये तो पीएससी ने 2 परीक्षाएं के लिए जो है वैकेंसी यहाँ पर जारी की है, नोटिफिकेशन जारी किया है। एक तो सिविल सेवा परीक्षा, राज्य सेवा परीक्षा के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो सिविल जज है उसके लिए यहाँ पर जो है वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अलावा पीएससी के द्वारा और भी नोटिफिकेशन जारी करने की संभावनाएं हैं, जैसे कि एबीईओ की वैकेंसी की बात चल रही है, और भी जो अलग अलग स्ट्रीम वालों के लिए जो पीएससी के द्वारा भर्तियां होती हैं द्वितीय श्रेणी के लिए, उसके लिए और भी वैकेंसी जारी होंगे। साथ ही व्यापम के द्वारा भी बहुत सारे एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलेंगे। आरक्षण की वजह से थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है। अगर आरक्षण का मामला जैसे ही सुलझता है वैसे ही आपको बैक टू बैक वैकेंसी भी देखने को मिलेंगी। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोर्ड का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि अगले माह से रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में जो है यहाँ पर अगले माह से परीक्षाएं देखने को मिलेंगी। साथ ही व्यापम की परीक्षाएं की बात करें तो व्यापम के द्वारा ली जाने वाली पीएटी जो प्रवेश परीक्षा है वो अप्रैल से ही शुरू होने की पूरी संभावना है। यहाँ पर राज्य संस्थानों में संचालित कोर्स जैसे कि इंजीनियरिंग है, पॉलिटेक्निक है, एग्रीकल्चर है, बीएड डीएलएड है, एमसीए है, इसके साथ ही बहुत सारे लगभग आधे दर्जन एग्जाम जो है प्रवेश परीक्षाओं के लिए व्यापम के द्वारा, सीजी व्यापम के द्वारा लिया जाता है। उन प्रवेश परीक्षाओं के जल्द ही नोटिफिकेशन जारी हो सकते हैं, और मंडल की ओर से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। अप्रैल 2023 से इन परीक्षाओं की जो है तैयारी शुरू हो जाएगी, और परीक्षाएं के लिए जो आवेदन मंगाए जाते हैं वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे। इसके अलावा इस साल भी इनकी संख्या बढ़ेगी। व्यापम से होने वाली परीक्षाएं जून तक लगभग चलेंगी, जून जुलाई तक ये एग्ज़ाम चलते ही हैं। पिछले साल कोरोना की वजह से जो है समय पर आयोजित नहीं हो पाई थी जो एग्ज़ाम्स हैं, इसलिए देरी हो गई थी, और अब जो है आरक्षण की वजह से ये देरी हो रही है। जो प्रवेश परीक्षाएं हैं वो रुकी हुई थी, अभी जस्ट कल परसों से ही ये जो प्रवेश परीक्षाओं का दौर जो है फिर से शुरू किया गया है। और कोरोना गाइडलाइन की वजह से भी एक साथ बड़ी संख्या में छात्रों को शामिल नहीं किया जा रहा था, लेकिन इस साल लगभग सभी परीक्षाओं में हजारों की संख्या में जो है छात्र शामिल होंगे। और इस कड़ी में यहाँ पर जो है एक नज़र में एग्ज़ाम कैलेंडर आप देख सकते हैं, जनवरी में क्या क्या होने वाले हैं। सीजी और सीबीएसई के 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम्स होंगे, साथ ही जेईई मेंस के एग्ज़ाम भी यहाँ पर होंगे। फरवरी में देख सकते हैं स्कूल में होने वाले प्री बोर्ड एग्जाम सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा आयोजित करेगा, साथ ही सिविल जज की परीक्षा भी आयोजित करेगा। अप्रैल में जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं वो, इसके अलावा व्यापम की कई प्रवेश परीक्षाएं मई में होंगी। जून में इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश परीक्षा होगी, जेईई एडवांस होगा। इस तरह से बहुत सारे परीक्षाएं यहाँ पर ली जाएंगी, और इसका कैलेंडर एक तरह से आप ये देख सकते हैं। और ये टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट्स हैं, और टेंटेटिव जो है मंथ ऑफ एग्ज़ाम्स हैं। इस तरह के जो है हिसाब से जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा।
फिलहाल वैकेंसी का अभी भी सूखा पड़ा हुआ है, क्योंकि राज्य में जो है आरक्षण का पूरी तरह से कब्जा है। आरक्षण का जो विवादित मामला है और इस तरह की आरक्षण संबंधी जो चीज़ें चल रही हैं, उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द उसको सॉल्व जो है कर लिया जाएगा। और इसके बाद वैकेंसी से भी रिलेटेड खुशखबरियाँ आपको लगातार देखने को मिलेंगी। और जैसे ही जो है विज्ञापन आने शुरू होंगे, वैसे ही आपको लगभग हर महीने एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर हर महीने एग्ज़ाम की बात की गई है, वैसे ही वैकेंसी भी हर महीने आएंगी और हर महीने लगभग वैकेंसी के लिए परीक्षाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो अपनी तैयारियां आप लोग करते रहिए और अपनी एक सीट कम से कम पक्की कर लीजिए। ऐसा ना हो कि जैसे ही विज्ञापन जारी हो लगभग 1 महीने का समय आपको दिया जाए और आप लोगों की तैयारी कहीं ना कहीं पिछड़ी नजर आए। इस वजह से तैयारी भर्ती विभाग का नाम आदिम जाति एवं जनजाति विभाग छत्तीसगढ़, इसका भर्ती विभाग है दोस्तों। भर्ती बोर्ड का नाम है सीजी व्यापम द्वारा इसका भर्ती लिया जाएगा। पद नाम छात्रावास अधीक्षक के पद पर भर्ती होने वाला दोस्तों। इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो आप 300 प्लस पदों पर भर्ती होने वाला दोस्तों। आपको पता ही होगा कि न्यूज़पेपर में आया था 390 पदों पर इसका भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था दोस्तों। इसमें आवेदन प्रक्रिया होने वाला है ऑनलाइन। और इसके ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो आप व्यापम cgstate.gov.in इसके ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। इसमें छात्रावास अधीक्षक की शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से 12वीं पास होना चाहिए दोस्तों। और छात्रावास अधीक्षक की आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 40 वर्ष रखा गया है दोस्तों। आयु में छूट शासन के नियमानुसार दिया जाएगा दोस्तों। आयु सीमा की गणना 1/1/2022 के आधार पर किया जाएगा दोस्तों। और इसमें आवेदन शुल्क की बात और इसमें वेतनमान की बात करें मैट्रिक लेवल 6 के आधार पर इसमें 5,200 से 20,200 रुपये इसमें प्रति माह वेतन दिया जाएगा दोस्तों। और इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते इसमें अवेलेबल है। शासन के नियमानुसार इसमें देय होगा दोस्तों। और इसमें आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो 10वीं 12वीं की इसमें अंकसूची लगने वाला है। और दूसरे हैं शैक्षणिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, आईडी कार्ड जैसे आधार कार्ड होना चाहिए दोस्तों। और चौथा है रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए दोस्तों। इसमें जाति प्रमाण पत्र भी रखा गया है दोस्तों और निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए दोस्तों। और साथ में रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए दोस्तों। 10वां इसमें रखा गया है जो विकलांग है तो विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए और साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। और इसमें चयन प्रक्रिया की बात करें तो पहले तो लिखित परीक्षा इसमें लिया जाएगा दोस्तों। और दूसरा है मेरिट सूची जारी कर दिया जाएगा। और तीसरा दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा दोस्तों। चयन प्रक्रिया की अधिक जानकारी के लिए इसके अधिकारी विज्ञापन का अवलोकन कर सकते हैं दोस्तों। आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं इसमें अभी फिलहाल मेंशन नहीं किया गया है दोस्तों, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर बहुत सारे वैकेंसी रुके हुए हैं। इस कारण से ये भर्ती भी रोका गया है दोस्तों। जैसे ही आरक्षण वाला मामला ख़त्म हो जाएगा तो ये भर्ती स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। आप भी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर हो सकता है दोस्तों। शिक्षा नीति में बहुत बड़ी बदलाव होने जा रही है 2023 में। शिक्षा नीति में आपको अगले साल से बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है कि छत्तीसगढ़ में नई व्यवस्था अगले साल से चालू हो जाएगी, जिसमें आप एक भाषा में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि पहले एग्ज़ाम आप 11 से 12 जाते थे, उसमें आपको 2 सब्जेक्ट लेना कंपलसरी रहता था, जैसे इंग्लिश और हिंदी। उसके लिए आप इसकी मान्यता खत्म कर देगी। देख सकते हैं 12वीं में 2 भाषा पढ़ने की अनिवार्यता खत्म कर इस शिक्षा नीति में हिंदी या इंग्लिश के साथ IT और हेल्थ केयर जैसे प्रोफेशनल कोर्स पढ़ने की सुविधा मिलेगी। बोलने का मतलब इसका ये है कि आपको हिंदी या इंग्लिश के अलावा आप IT और हेल्थ केयर जैसे कोर्स भी आप ऐड कर सकते हैं। उसको आपको जो मन होगा ऑप्शनल के तौर पर आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में अगले सत्र यानी 2023-24 से 12वीं CG बोर्ड में बड़ा बदलाव होगा। इसके तहत छात्रों को केवल एक ही भाषा में परीक्षा होगी। दरअसल अब तक साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम में 3 मुख्य विषय के अलावा 2 भाषा के पेपर देने पड़ते थे। 2023 में आपका CG बोर्ड में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पहले आपको जो सब्जेक्ट रहता है उसके अलावा आपको हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट आपको कंपलसरी चूज़ करना पड़ता था। अब उसमें ऐसा कोई बाध्यता नहीं रहेगा, वो बाध्यता ख़त्म कर दी गई।
इनमें मूल विषय के साथ आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जैसे भाषा के विषय हैं। अधिकांश छात्र हिंदी और अंग्रेजी को चयन किया करते थे, लेकिन नए शास्त्र थे अब कोई छात्र चाहे तो एक भाषा को मुख्य पेपर में और एक को ऑप्शनल रख सकेंगे। वैकल्पिक विषय के नंबर नहीं जोड़े जाएंगे, इसलिए इसमें कोई फेल नहीं होगा। बोलने का मतलब यह है कि आपको 2 सब्जेक्ट है, ठीक है, अपने हिसाब से आपको जो कंफर्टेबल पड़ता है। अगर आपको हिंदी कंफर्टेबल पड़ता है तो हिंदी को सेलेक्ट कीजिएगा, इंग्लिश आपको कंफर्टेबल पड़ता है तो इंग्लिश सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। बाकी बचा एक, अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो हिंदी का ऑप्शन रख दीजिएगा, बट उसका नंबर आपके में नहीं जोड़ा जाएगा। अगर आपको हिंदी अच्छा लगता है तो आप इंग्लिश को ऑप्शनल रखिएगा, फिर उसमें आपका ऑप्शनल का कोई भी नंबर इसमें जोड़ा नहीं जाएगा। पहले क्या होता था कि आपको बहुत सारे कैंडिडेट इंग्लिश सब्जेक्ट में फेल होते, बाकी सब में निकल जाते थे, बट आपको इसके लिए बहुत अच्छी खबर है। जो इंग्लिश में थोड़ा वीक हैं और जिनको पढ़ना थोड़ा सा सही नहीं लगता, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। इंग्लिश को ऑप्शनल रख के हिंदी को आप अपना माध्यम ले सकते हैं और उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फेल होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, ठीक है। तो शिक्षा नीति में ये बड़ी बदलाव होने जाए। ऐसा उसमें 12वीं पास होने वाले छात्र ज़्यादा होंगे, मतलब बोलने का मतलब है कि आपको उसमें कोई भी कैंडिडेट इसमें वीक थोड़ा रहा इंग्लिश में तो वो भी आप आसानी से पास आउट हो सकते हैं। शिक्षा नीति के तहत शिक्षा सत्र 2023-24 से भाषा लेकर नई व्यवस्था की पहल की शुरुआत की जा रही है। तब आगे 12वीं में पास होने वाले छात्र भी बढ़ेंगे। दरअसल 2 भाषा की अनिवार्यता की वजह से अधिकांश छात्र हिंदी एवं इंग्लिश का ही चयन आसानी से करते हैं। पिछले 5 वर्षों के रिजल्ट का आंकड़ा देखा जाए तो कोरोना काल को छोड़कर आपको अन्य वर्ष में 22 से 24% तक छात्र फेल हुए थे सिर्फ इंग्लिश में। इसमें अधिकांश छात्र इंग्लिश विषय में फेल हुए थे। तो अभी और अच्छी खबर है, जो भी थोड़ा सा वीक है इंग्लिश में, इसके लिए इस तरह 2 भाषा की अनिवार्यता खत्म होने से पास होने वाले ऐसे छात्र बढ़ेंगे। 12वीं बोर्ड में हर साल करीब 3.25 लाख परीक्षार्थी शामिल होते थे। इस बार की बोर्ड परीक्षा में 1 मार्च 2023 से शुरू होगा, ठीक है। अभी जो एग्ज़ाम होगा 1 मार्च 2023 से शुरू होगी एग्ज़ाम। इसमें दोनों भाषा की परीक्षा देना अनिवार्य है। अभी इस वर्ष यह छूट नहीं दी जा रही। बोलने का मतलब यह है कि अभी जो एग्ज़ाम होगा आपका 1 मार्च 2023 से, जो भी 12वीं में है, ठीक है, इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको एग्ज़ाम दिलाना कंपलसरी है। उसके बाद आपका ये ऑप्शनल हो जाएगा, ठीक है। पहले आपको 2023 में फर्स्ट एग्ज़ाम आपको दोनों कंपलसरी देना है, तो उसको अच्छे से पढ़िए। उसके बाद आपका ये ऑप्शनल हो जाएगा, तो आपका बेनिफिट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल के अफसर कहना है कि नए सत्र से जब कक्षाएँ शुरू होगी तब यह व्यवस्था लागू होगी। इसमें फ़ायदा छात्रों को मिलेगा, क्योंकि एक भाषा की जगह वे बोर्ड से निर्धारित 10 प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में से किसी एक का चयन कर सकेंगे। बहुत सारे कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स में आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं। और विशेष बात यह है कि यह नहीं, छात्र यदि चाहे तो स्वेच्छा से दूसरी भाषा को विषय के साथ चुन सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी अपडेट है। जो भी थोड़ा सा वीक है उनके लिए इनमें से कोई भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ठीक है। तो ये है आपका अपडेट है। ये शिक्षा नीति में बहुत बड़ी बदलाव होने जा रही है, और जो थोड़ा सा वीक है इंग्लिश मीडियम में उनके लिए थोड़ा सा सही रहेगा। बाकी जो कर रहे हैं तैयारी अपना कीजिए। और अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 1 मार्च 2023 से जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें आपका ऑप्शन नहीं रखा, दोनों पेपर आपको देना कंपलसरी है, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम और सीजीपीएससी के माध्यम से जो है हजारों पदों में भर्ती होने वाली है। और ये जो सभी भर्ती का जो विज्ञापन है वह आरक्षण का रोस्टर जैसे ही तैयार होगा उसके बाद आने वाला है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जो आरक्षण रोस्टर नया आरक्षण रोस्टर है वह कब तैयार होगा और किस आरक्षण रोस्टर के आधार पर ये जो भर्तियाँ आएंगी, जो कि सीजी व्यापम के माध्यम से आपके शिक्षक भर्ती हो गया और सीजीपीएससी के माध्यम से जो अन्य प्रकार की भर्ती हैं वह किस आरक्षण रोस्टर के आधार पर आएगा, वह अभी सवाल बना हुआ है। लेकिन दोस्तों बात करें छत्तीसगढ़ में आगामी भर्तियों के बारे में, तो सीजी व्यापम और सीजीपीएससी के माध्यम से जो है हजारों पदों पर भर्तियाँ होने वाली है, जिसमें सबसे अधिक आपके 12,000 से अधिक पदों पर शिक्षक भर्ती होगी, जिसमें बीएड और डीएड के जो डीएड बीएड पास अभ्यर्थी हैं उनको शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। इसके अलावा आपके सहायक प्राध्यापक और प्राध्यापक के भी 1800 पदों पर भर्ती होने वाली है और इसकी स्वीकृति मिली है। जबकि मेडिकल फील्ड में जो है आपके लिए 3500 से अधिक पदों पर भर्ती होने वाली है, जिसमें डॉक्टरों से लेकर के पैरामेडिकल स्टाफ, इसके अलावा होमगार्ड के भी 1600 पद आने वाले हैं। पुलिस सब इंस्पेक्टर के जो है 900 से अधिक पदों पर भर्ती हो ही रही है, जो कि अभी आरक्षण रोस्टर के कारण उसको भी स्थगित किया गया है। लेकिन सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी आरक्षण रोस्टर तैयार होने के बाद जल्द शुरू होगी। तो इस प्रकार से अलग अलग पदों पर, जिसमें आपके वेटनरी फील्ड में भी
1,500 से 150 से अधिक पदों पर भर्ती होने वाली है। इस प्रकार से अलग अलग विभागों में बहुत सारे पद की भर्ती होने वाली है, जो कि CGPSC और व्यापम के माध्यम से यह भर्ती होगी। अब देखना होगा नया आरक्षण रोस्टर कब बनकर तैयार होता है। इसमें सबसे अधिक जो अभ्यर्थी हैं, जो युवा बेरोजगार साथी है, वह शिक्षक भर्ती के इंतजार कर रहे हैं, जो कि पिछले कैबिनेट बैठक में जो कि 12,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी मिल गया था, लेकिन आरक्षण रोस्टर के कारण यह भर्ती का विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ है। इस भर्ती को लेकर के जो DED BED पास अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा लगातार जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा जा रहा है, ताकि जल्द ही भर्ती का विज्ञापन जारी हो। वे चाहते हैं कि जो DED BED वाले अभ्यर्थियों में चाहते हैं कि बिना आरक्षण रोस्टर के आधार पर भी इसका जो विज्ञापन है, जो कि 12,000 से अधिक पदों पर भर्ती आने वाली है, उसका विज्ञापन जारी किया जाए, जैसे कि CGPSC के माध्यम से भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है बिना रोस्टर के आधार पर। उसी प्रकार CG व्यापम के माध्यम से शिक्षक भर्ती का जो पोस्ट है, वह भी उसका जो विज्ञापन है वह जारी किया जाए। अब देखना होगा ये सब जो भर्तियां हैं कब आती है और आरक्षण रोस्टर कब नया बनकर तैयार होता है। फार्मेसी कॉलेजों में 0 ईयर का खतरा टल गया है। अब जो है B फार्मा, D फार्मा व M फार्मा में दाखिले के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया बुधवार 28 दिसंबर से शुरू होगी। इस बार रजिस्ट्रेशन करवाने प्रवेश लेने के लिए छात्रों को ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन से लेकर दस्तावेज सत्यापन व प्रवेश तक की पूरी प्रक्रिया सिर्फ 4 दिनों में ही कंप्लीट करना है। फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की ओर से फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। इसके अनुसार ही काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल तैयार किया गया है। इस संबंध में मंगलवार को तकनीकी शिक्षा संचालनालय से निर्देश जारी कर दिए गए। सीट मिलने के अगले दिन ही आपको प्रवेश लेना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके लिए काउंसलिंग 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होगी। इसके अनुसार 28 व 29 दिसंबर को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने होंगे। इस तारीख में ही दस्तावेज परीक्षण भी होगा। 28 दिसंबर को दाखिले के लिए सीट अलाट की जाएगी। इन सीटों पर 31 दिसंबर तक सुबह 10 से शाम 5 बजे तक दाखिले लेने होंगे। मतलब 30 दिसंबर को सीट जारी कर दिया जाएगा और 31 दिसंबर की सुबह 10 से शाम बजे तक आपको प्रवेश लेने होंगे। इस तरह सीट मिलने के अगले दिन ही आपको प्रवेश लेना होगा। अभी सीट बचा हुआ है V फार्मा, D फार्मा की 6,238 सीटें, जिसमें V फार्मा की 3,497, D फार्मा की 2,471। इस तरह से कुल 6,238 सीटें। पिछली बार जो है 5,975 सीटें थी, इस बार बढ़ा हुआ है। B.Ed D.Ed की काउंसलिंग 29 से है, तो राज्य के कॉलेजों में B.Ed व D.Ed की खाली सीटों के लिए एक बार फिर से काउंसलिंग की प्रक्रिया 29 दिसंबर से शुरू होगी। इसकी तैयारी शुरू की जा रही है। राज्य में B.Ed की 14,400 सीटें हैं। 2 चरणों की काउंसलिंग के बाद 3,734 सीटें खाली है। वहीं दूसरी ओर D.Ed की 6,710 सीटें हैं। इसमें से 3,302 सीटों में प्रवेश हो चुके हैं। B.Ed D.Ed की 7,000 से ज़्यादा सीटें अभी भी खाली है। फार्मेसी के लिए पहली काउंसलिंग इस प्रकार से दिया गया है। उसके देखिए दोस्तों, आपको जो B.Ed D.Ed की काउंसलिंग के बारे में बता दूं तो आपको इस वेबसाइट में जाना है SCRTCG government.in। ये आपको सर्च करना है अपने गूगल या क्रोम में। फिर वहाँ से आपको इस प्रकार का पेज मिलेगा। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक में पारित निर्णय के अनुसार जो आरक्षण के संबंध में दिए गए निर्देशों अनुसार 29/12/2022 से B.Ed D.Ed की काउंसलिंग प्रारंभ की जा रही है। विस्तृत कार्यक्रम दिनांक 28/12/2022 को परिषद के वेबसाइट में उपलब्ध होगी। तो आज जो है दोस्तों, इस वेबसाइट के माध्यम से पूरी जानकारी, पूरी शेड्यूल आपको मिल जाएगा। कैबिनेट की बैठक आज, योजनाओं को मिलेगी मंजूरी, वित्त सत्र की तैयारी पर होगी चर्चा। ठीक, अब इसमें आप आगे डिटेल में देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में शुक्रवार को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री निवास में कैबिनेट की बैठक होगी। इस साल की अंतिम कैबिनेट होगी। बैठक में आरक्षण विधेयक पर राजभवन के रुख और विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारी पर चर्चा होगी। साथ ही मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट ITI योजना और सभी स्कूलों, छात्रावासों, आश्रमों, शासकीय भवनों के रखरखाव के प्रावधान पर मुहर लग सकती है। आगे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में आरक्षण विधेयक के कारण राज्य में अटकी भर्ती और रोस्टर में आने वाली परेशानियों पर चर्चा की जाएगी।
साथ ही आरक्षण विधेयक को राजभवन में रोके जाने को लेकर चर्चा की जाएगी। सरकार इस मामले में कोई नया फैसला ले सकती है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं आगे बताऊंगा आपको डिटेल में। सरकार इस मामले में कोई नया फैसला ले सकती है। प्रदेश में आरक्षण रोस्टर न होने से भर्ती, पदोन्नति और नई नियुक्ति को कैसे शुरू किए जाए, इस पर भी निर्णय लिया जा सकता है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारी पर भी चर्चा की जाएगी। सत्र के दौरान लाए जाने वाले विधेयकों को इस दौरान मंजूरी दी जाएगी। सत्र के दौरान उपाध्यक्ष चयन को लेकर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। सत्र में लाए जाने वाले विधेयकों के प्रस्ताव को पर चर्चा की होगी। ठीक, तो अब जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, हमारी दो चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहला बात यहाँ पे जो किया गया है कि रोस्टर और ये परेशानी, आने वाली परेशानी, साथ में जो इनके कारण भर्ती अटकी पड़ी है, जो भर्ती का बात कहा गया है। ठीक है, लेकिन इन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये देखिए, सरकार इस पर कोई नया फैसला ले सकती है। अब बात समझिए मेरी, यहाँ पर बहुत ही डिटेल में आप लोग को समझाऊंगा, इस चीज़ को क्लियर आप लोग समझना। देखिए, होगा क्या पता है अब आगे। अब ये एक तो अभी करने वाले प्रदर्शन, ठीक है, घेराव करेंगे बोल रहे हैं राजभवन का। ठीक, एक तो ये प्रदर्शन होगा, लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर जो फंसे हुए हैं, अब फंसे हैं हमारी राज्य सरकार। अब खेल राज्य सरकार को कैसे भी करके इसको ख़त्म करना पड़ेगा। जो आरक्षण का जो खेल चल रहा है, इसको करना पड़ेगा, क्योंकि लॉस होने वाला है नहीं तो राज्य सरकार का ही। जो भी रोक रहा है या नहीं रोक रहे हैं, जो भी है वो मैटर एक अलग चीज़ है, लेकिन उनका कुछ नहीं जाएगा। वो तो बस रोक के रखे रहेंगे, बैठे रहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ेगा। तो किसी न किसी एक को झुकना पड़ेगा। तो झुकेगी अपनी सरकार, क्योंकि इनको अब करनी है वैकेंसी। अगर ये भी उन्हीं के साथ अपने जिद में अड़े रहे तो उनको तो क्या, वो तो यही चाहते हैं कि रुके रहे और लंबा खींचते रहे, लेकिन इनको ये नहीं चाहिए, इनको जल्द से जल्द मंजूरी चाहिए। तो ये बैकफुट में आएंगे, और बैकफुट में आने का मतलब क्या होगा, देखिए, कहने का मतलब है कि राज्यपाल जी ने इसको रोक के रखा है, ठीक है, इसको अब पास नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन जो अपनी कांग्रेस सरकार है, 70 वाली सरकार, ये चाहती है जल्द से जल्द पास हो जाए। अब जल्द से जल्द पास नहीं होगा तो इनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये बैकफुट में आके फिर एक नया रोस्टर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बहुत जल्द या तो ये चाहेंगे कि उसको वापस दिया जाए या हस्ताक्षर किया जाए, जो कि अभी देखने को हमको मिल नहीं रहा है। और जिस तरीके से हम सिचुएशन देख रहे हैं, हमको ये समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं कि राजनीति तो इसमें पूर्ण रूप से हो रही है। तो ये किसी भी हाल में ना वापस करेंगे, ना इसको क्या बोलते हैं कुछ और इसमें निर्णय लेंगे, बस रोक के रखेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये कुछ करेंगे तो इसको क्या कर देंगे, राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। ठीक है, अब ये जब राष्ट्रपति के पास भेज देंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ये और लंबे समय के लिए टल जाएगा, मतलब ये 1-2 महीना और आगे टल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ अब कांग्रेस नहीं चाहती है। तो कांग्रेस के पास अब दूसरा रास्ता ये है, या तो वो जाए हाईकोर्ट के पास और हाईकोर्ट को कहे कि बच्चों के फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, तो कोई निर्णय दीजिए हमको। तो वो ये बोल सकते हैं कि जब तक कोई नया रोस्टर नहीं आ जाता तब तक आप पुराने रोस्टर के हिसाब से वैकेंसी करवा दीजिए, जिसके भी चांसेस कम लग रहे हैं। एमपी में ये चीज़ पॉसिबल इसलिए हो पाई क्योंकि एमपी में बैठी थी भाजपा की सरकार। तो जब सेंट्रल और स्टेट दोनों में भाजपा की सरकार मतलब एक ही गवर्नमेंट की सरकार होती है तो चीज़ें ईजी हो जाती है, लेकिन यहाँ उल्टा है। तो ये चीज़ की पॉसिबिलिटी कम लग रही है। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको होने वाला क्या है। अब ये कुछ दिन के अंदर देखना, यही होगा, कुछ दिन के अंदर नया रोस्टर लाएंगे। आपका नया जो रोस्टर आएगा, ये आएगा लगभग 50% के आसपास के दायरे में आएगा। ठीक है, लगभग 50% के आसपास दायरे में नया रोस्टर आएगा, जिसके कारण आगे भर्ती रुके नहीं, फंसे नहीं, और ये चीज़ आसानी से क्लियर हो जाए। उस चीज़ को आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि छत्तीसगढ़ शासन के तकनीकी शिक्षक संचालन बीएड व फार्मेसी कोर्सेस आदि सितंबर से रुकी हुई थी। इसके लिए भर्ती में एक अजीब निर्णय लिया गया, जिसमें 15, 21, 14 रोस्टर की सूचना दी गई। ठीक, आशंका जताई जा रही है कि छत्तीसगढ़ शासन हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन के नाम पर अब ये 16, 20, 14 का आरक्षण रोस्टर लागू करने का सोच रही है। ठीक है, 16, 20, 14 देख लीजिए आप, इसी हिसाब से कितना हो जाएगा। तो ये अब यहाँ पे एक समझ में आ रहा है, आस नज़र आ रही है कि आपकी 16, 20, 14 के हिसाब से आपका आरक्षण लागू किया जाएगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से देखा जाए अगर, तो 16, 20 और 14 ये कितना हो गया आपका, ये हो गया लगभग 50% के दायरे में आ गया। ठीक है, तो 50% 16, 20, 14 के हिसाब से लाना पड़ेगा सरकार को, अगर जल्द से जल्द भर्ती करनी पड़ेगी। देखिए, यहाँ पे कोई वर्ग, कोई समाज अगर नाखुश हो तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक चीज़ ये भी आप लोग मानिए कि अगर 76
देखिए आप लोग सिंपल सा लॉजिक समझिए, मैं किसी के पक्ष या विपक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ। 76% ला रहे हैं तो आपके जनरल के बच्चे लोग हल्ला करेंगे, ठीक है। 50% ला रहे हैं, ठीक है, 50% ला रहे हैं तो आपके एसटी के बच्चे हल्ला करेंगे, ठीक है। लगभग ये 60-65% ला रहे हैं तो ओबीसी के बच्चे हल्ला करेंगे, ठीक। कुल मिला के मतलब ये है कोई भी परसेंट का आरक्षण आए हल्ला होना तय है। अगर 76 में जाएंगे तो जनरल, 60 के आसपास जाएंगे तो आपका ओबीसी, क्योंकि 60 के आसपास लाने के लिए ओबीसी का कम करना पड़ेगा तो ओबीसी हल्ला करेगी, और अगर 50 के दायरे में लाएंगे तो एसटी और एससी वर्ग का हल्ला करेगी क्योंकि इनका कम होगा उस टाइम, ठीक है। तो ये तो निश्चित रूप से तय है कि हल्ला होना तय है। लेकिन अब यहाँ पे सरकार ये सोचेगी कि स्टूडेंट के हल्ला होने के साथ साथ हमको ये देखना है कि ये जो हम रोस्टर लाएं वो आगे जाके कहीं पे रुके ना। तो अब इस बारे में ज़्यादा विचार होगा और इसी तरीके से उनको काम भी करना पड़ेगा, तभी चीज़ें अटकेंगी नहीं तो फिर ऊपर जाके वो फंस जाएंगी, ठीक। तो अब बहुत जल्द आपको देखने मिलेगा, जनवरी में आने ही वाले हफ्ते में आपको देखने मिलेगा, गवर्नमेंट बहुत जल्द इसमें रोस्टर में जो आपकी इसको बदलाव करेगी और एक नया रोस्टर लाने की कोशिश करेगी। अब इन सब के बीच में करना आपको क्या है, आपको यहाँ पे समझ में आ गया, मैंने आप लोगों को चीज़ बता दी कि रोस्टर जल्द आएगा तो आपका दिमाग यहाँ पे अब खुलना चाहिए, आपकी बुद्धि खुलनी चाहिए कि जब रोस्टर जल्द आएगा तो पेपर भी जल्द हो सकते हैं। तो भैया हम जो सो रहे थे, ठंड मना रहे थे, 9 बजे उठ रहे थे, रात को जल्दी सो जा रहे थे, खाली यूट्यूब में अपना टाइम बर्बाद कर रहे थे, इन सब को छोड़ के वापस पढ़ाई करना है, क्योंकि जितने जल्द रोस्टर आएगा उतने जल्द भर्तियाँ भी चालू हो जाएंगी। और ये सबको मैं पहले से बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ आप लोगों को कि आने वाले जो 5 मंथ्स हैं इसमें जितने एग्जाम हो गए 5 से 6 मंथ्स में तो हो गए, उसके बाद 1.5-2 साल 3 साल तक फुर्सत है। तो पढ़ लीजिए भाई, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं पढ़ लीजिए। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ना है तो फिर पढ़ाई छोड़ दीजिए, कुछ और काम करिए, क्योंकि अगर अभी आप नहीं पढ़े तो ये समझ लीजिए 4-5 मंथ्स में आप अगर वैकेंसी नहीं ले पाए तो 3 साल भूल जाइए, आपको वैकेंसी नहीं मिलने वाली। बस देखते रहना न्यूज़ और देखते रहना यूट्यूब और सोते रहना दिन रात। सिविल जज की परीक्षा अगले साल माइनस मार्किंग नहीं होगी। तो व्यवहार न्यायाधीश सिविल जज भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 26 फरवरी से 2022 को होगी। कुल 100 नंबर की परीक्षा होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1-1 अंक निर्धारित है। प्रारंभिक परीक्षा में माइनस मार्किंग नहीं होगी, यानी गलत जवाब देने पर सही जवाब में से नंबर नहीं काटे जाएंगे। इसे लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC ने निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सिविल जज के कुल 48 पदों के लिए भर्ती होगी। इसके लिए PSC ने 3 स्तर पर परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी मुख्य परीक्षा और तीसरा वाइवा। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। 31 दिसंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। BDS की 368 सीटें अभी भी खाली। प्रवेश का अंतिम दिन आज। प्रदेश के डेंटल कॉलेजों में एडमिशन का बुरा हाल है। एडमिशन में केवल 1 दिन बचा है और इसकी जो सीटें हैं 368 सीटें अभी भी खाली है। सरकारी में 17 तो 5 निजी कॉलेजों में 351 सीटों पर प्रवेश नहीं हुआ है। एडमिशन की इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं रही। 28 दिसंबर को सीटें नहीं भरी तो लैप्स हो जाएगी। विशेषज्ञों के अनुसार कोर्स की डिमांड लगातार कम होना कम एडमिशन का बड़ा कारण हो सकता है। प्रदेश में एक सरकारी समेत 6 डेंटल कॉलेज है। निजी कॉलेजों की 70% से ज़्यादा सीटें खाली है। एक कॉलेज में तो महोत्सव में केवल 13 सीटों पर एडमिशन हुआ है। बाकी निजी कॉलेजों में 25, 38, 31 और 32 सीटों पर एडमिशन हुआ है। हालत ये है कि निजी की 351 खाली सीटों के लिए महज 84 स्टूडेंट कतार में है। इसमें स्टे राउंड के लिए 10 गुना छात्र होने चाहिए। मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर मानिक चटर्जी व सीनियर सर्जन डॉक्टर यूसुफ मेनन के अनुसार डेंटल के UG कोर्स का स्कोप लगातार इसलिए कम हो रहा है क्योंकि छात्र 1 साल अच्छी तैयारी कर MBBS में एडमिशन लेना चाहते हैं। दरअसल जो छात्र MBBS में एडमिशन से वंचित रह जाते हैं।